एनपीओ का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हम लोगों ने एनपीओ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इसके अलावा कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कमेंट, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्लास है आपका, 11th पढ़ा हुआ है आपका, कुछ नहीं तो क्लास के बाद मिल के जाइएगा। अब एक एरोप्लेन मोड में मोबाइल रख लीजिए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था को कहते हैं ये हम लोगों ने जाना है। उसके अलावा उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरे साल भर में कौन कौन सा काम होता है, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोगों को पता चला। उसके अलावा 3 की स्टेटमेंट जो हमको सीखना है इस चैप्टर में, 3 मेन स्टेटमेंट बनाने के लिए सीखना है। याद रखिएगा आप लोग कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद वो 3 स्टेटमेंट आप सबको बनाना आ जाना चाहिए। अगर आपको बनाना आ गया दैट मीन्स कि आप किसी भी गैर मुनाफा संस्थाओं का फाइनल अकाउंट बना सकते। डेली का काम तो आपको कैसे मेंटेन करना है, कैश बुक कैसे मेंटेन करना है, जर्नल कैसे मेंटेन करना है, कोई और रजिस्टर, ये सब बहुत इजी है, 11th में पढ़ना था। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी छोटा छोटा टॉपिक अगर सीखना चाहोगे ना तो 2-3 क्लास में खत्म हो जाना है। जैसे कैश बुक ही है तो बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कैश बुक, जिसमें हम कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैश जितना प्राप्त हुआ है लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और कैश जितना पेड किया गया है वो राइट साइड में लिख देते हैं, रिसीट्स, पेमेंट्स। इस आधार पे कैश बुक मेंटेन होता है। जितने भी कैश मिले होंगे ऑर्गेनाइजेशन को वो सब लेफ्ट साइड में लिखा था उस अकाउंट के कैश बुक में, और जितने भी पेमेंट्स किए गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन से वो सब राइट साइड में रिकॉर्ड है। यही है कैश बुक। फिर उसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ये सब सीखना था 11th में। ठीक है, नहीं हुआ है तो भी जिनको इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा। बुक्स पढ़ लीजिएगा तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो खैर अभी तो वो टॉपिक है नहीं हमारा डिस्कशन का, लेकिन जिनका छूटा हुआ है दे शुड गो फॉर दैट ऑल्सो, उसको पढ़ लेना चाहिए, उनके लिए फायदा हो। कल को अगर मान लो किसी स्कूल ने आपको रख लिया कंटेंट तो साल भर काम करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एंड में जाकर के बस उनको रिसिट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट बना के दे दिया काम हो गया, नहीं, एवरीडे काम करना है। हर दिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना उनके लिए, है ना। तो उसमें सबसे मेजर स्टेटमेंट जो है, मेजर अकाउंट जो है वो कैश बुक ही तो है। क्योंकि जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स हो गए, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, इनके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो कैश के होते हैं, क्रेडिट के कम होते हैं। ज्यादातर लेन देन कैश के होंगे। तो कैश बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनके लिए, कैश बुक अकाउंट प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। खैर, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशंस वगैरह पिछले क्लास में डिस्कस हो गया है। जिन लोगों का नंबर एडेड है उसमें तो ऑलरेडी लेक्चर सेंड कर चुके हैं। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, पिछला एक लेक्चर मंगवाना चाहते हो तो सेंड कर देना, आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया हम लोगों ने, उनके फीचर्स को डिस्कस किया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कैश बुक मेंटेन करना पड़ता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक इसको कहते हैं। एसेट्स के रिकॉर्ड के लिए कौन सा रजिस्टर है, और अगर कर्मचारी लोग हैं, इम्प्लॉइज हैं, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन तो इम्प्लॉइज होंगे, तो उनके पेमेंट के लिए सैलरीज और वेजेस रजिस्टर। ठीक है, पीछे गेट लॉक कर दो, सैलरीज और वेजेस रजिस्टर। उसके बाद 5th में है मेंबर्स रजिस्टर। इसमें क्या रिकॉर्ड होना है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के डिटेल। और लास्ट क्या है, अदर रजिस्टर। अगर जरूरत फील हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कोई और इंफॉर्मेशन रखने का तो फिर उसके लिए अलग से आप एक रजिस्टर मेंटेन कर। ये साल भर होने वाला काम, एवरीडे वर्क। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर ये 3 की स्टेटमेंट जिसपे हम लोगों को अल्टीमेटली पहुंचना है, रिसिट और पेमेंट बनाने के लिए सीखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए सीखना है, बैलेंस शीट पर बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, इजीली बनना है ये तीनों स्टेटमेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे बहुत बहुत आसानी से बनेगा। कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे
सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा का आंसर नहीं आएगा, दूसरा बनेगा, तीसरे का आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट फोकस करके चलोगे तो आपसे, अगर क्वेश्चन पहला बना है एक बार में, क्वेश्चन दूसरा एक बार नहीं तो दूसरी बार में बन जाएगा, तो बार ट्राई करोगे बन जाएगा। जो मिस्टेक्स होगा वो आप पता लगा सकोगे कहाँ मिस्टेक क्या। तो इसलिए फोकस आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझने पे होना चाहिए मेरी। ऐसे संस्थाएं जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं चलाई जाती हैं, उनका वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्या है मेजर सोर्स ऑफ इनकम? सब्सक्रिप्शन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सब्सक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है। तो अगर हमसे पूछ लेगा कि सब्सक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे मेंबरशिप बनाए रखने के लिए जब मेंबर्स एक रेगुलर अमाउंट पेड करते हैं, उस रेगुलर अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इसी बात को लिखना है आपको। अब आप कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, उसके हिसाब से लिख लेना। अगर इंग्लिश में लिखने का प्रैक्टिस करो तो जाहिर सी बात है, अभी आप 11th में 12th में, तो बहुत अच्छा आपका स्किल्स नहीं होगा कुछ स्टूडेंट को छोड़ के। ज्यादातर स्टूडेंट अभी प्रैक्टिस में होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश नहीं करना, इंप्रूव करना अपने आप। अभी आपका अगर किसी एक लैंग्वेज में यहाँ पे है तो अगले एक साल के बाद यहाँ होने चाहिए। यहाँ पे अभी है, अगले एक साल बाद भी यही है, उसके अगले साल भी यही है, तो फिर नो ग्रोथ। तो फिर तो करियर में आपको आगे लेके नहीं जाएगा वैसा वैसा नॉलेज, वैसा टाइम स्पेंड कर। तो इसलिए प्रैक्टिस भी लिखने का होना चाहिए। जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंसेस लिखिए हिंदी में, फिर इंग्लिश करिए। पहले हिंदी में अपना सेंटेंस करेक्ट कर लो, ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर का यूज करना सीख जाओगे, ट्रांसलेशन भी सीख जाओगे, ये भी फायदा होगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना रिजल्ट आपका आपके सामने हो, उतना ज्यादा ग्रोथ आपको मिलना है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पता चल गया क्या है। अब यहाँ पे बताया गया मेंबर्स किसी क्लब के या सोसाइटी के कंट्रीब्यूट करते हैं पीरियोडिकल अमाउंट। क्यों? ताकि वो मेंबर बने रहे, इसलिए इसी अमाउंट को जो वो पे करते हैं उसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो पता ये चला कि ये सबसे मेजर इनकम है किसका? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन इनकम है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना कि हम लोगों को कितना स्टेटमेंट बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। ये ऐसा टर्म है ना सब्सक्रिप्शन, ये तीनों जगह जाता है। अब जाहिर सी बात है ना, तीनों प्लेस पे जाएगा, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिख रहे हैं तो कितना अमाउंट लिखेंगे, रिसीट पेमेंट में लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे। बोलो ना, पीछे खड़ा है अभी कौन है? क्या कितना टाइम हो रहा है? क्यों लेट हुआ? जाम में नहीं, 9 बजे निकले होगे, सोच के कि 10 10 मिनट में पहुंच जाए। ठीक है, तो 2 3 मिनट खड़े रहो एज ए पनिशमेंट, उसके बाद बैठना। 2 मिनट खड़े रहो, उसके बाद बैठना। चलिए ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक। सब्सक्रिप्शन क्या बताया आपको कि ये जो तीन स्टेटमेंट आप सीखने वाले हो ना, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बैलेंस शीट, तीनों में जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अगर हम ये समझ गए तो हम सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन में, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई एरर नहीं करेंगे। और अगर हम नहीं समझेंगे इस टॉपिक को, तो जितना बार सब्सक्रिप्शन दिखेगा उतना बार टेंशन होगा, क्योंकि आपको आता नहीं होगा। क्वेश्चन उठाते के साथ अब ये तब तो दिखना ही है, मेजर इनकम है तो रहेगा ही रहेगा, तो इससे तो बचना नहीं है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या लिखेंगे? एक साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, यही लिखेंगे ना। इनकम और एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे कि एक साल का कितना सब्सक्रिप्शन है, कितना मिला एक साल में, वो जाएगा रिसीट पेमेंट। एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग हैं, 200 मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और हर एक मेंबर को 100 100 रुपया पेड करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक साल में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन? 200 मेंबर हैं और हर लोग कितना दे रहे हैं? बैठ जाओ, नेक्स्ट टाइम से 10 मिनट और पहले निकलना, तो टाइम पे रहो। तो 200 मेंबर, हर एक लोग कितना पे कर रहा है? 100। तो 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000।
इसका मतलब एक साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिलना है? 20,000। इसका मतलब ये है कि इनकम कितना होना है सब्सक्रिप्शन से? 20,000। तो अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे इस क्वेश्चन का, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट लिखना है? 20,000। ठीक है, चलो इसी में थोड़ा सा हम ऐड करते हैं। क्या है? 10 मेंबर्स ने पेमेंट नहीं किया, 10 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, कट कर दिया मतलब नहीं दिया, और 20 नहीं 30 मेंबर ने एडवांस दिया। इसको डबल टिक लगा, मतलब इस साल का तो दिया ही है, अगले साल का भी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल कितना सब्सक्रिप्शन कितना आया होगा, सब्सक्रिप्शन का कितना रुपया रिसीव हुआ होगा, बताओ। क्वेश्चन समझ लिए? 200 मेंबर है, सब लोग कितना कितना दे रहे हैं? 100। और कह रहा है कि 10 मेंबर ने इस साल नहीं दिया पैसा, और फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मेंबर ने अगले साल का भी पैसा दे दिया, तो कितना पैसा आया? कैलकुलेट करके बताइए कितना आया है? 22,000 है ना, 22,000 एवरीवन। किसी को पता? 22,000 सबने कैलकुलेट कर लिया या अभी भी कैलकुलेशन नहीं हुआ? कुछ लोगों से, कुछ लोगों से नहीं हुआ। चलो 200 मेंबर ने 100 रुपया देना था, उसमें से 190 मेंबर ने दिया, आया ना? तो ये कितना हो गया? ठीक है, अभी हम ये नहीं कहा है कि आप लोगों का 22,000 सही है कि गलत है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 200 मेंबर में 10 ने नहीं दिया, तो 190 ने तो दिया ना। अच्छा, फिर कह रहा 30 मेंबर ने 100 रुपया और दिया है अगले साल का भी, तो 30 मेंबर ने 100 रुपया और दिया, तो 30 इंटू 100 कितना हो गया? इसका मतलब इस साल मिला कितना? तो अगर हमको रिसीट और पेमेंट में लिखना होगा कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, तो कितना लिखेंगे? 22 लिखेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीट और पेमेंट में लेट हो, लेट हो। क्यों लेट हुई? खड़े रहना, क्यों लेट? पीछे खड़े रहो 5 मिनट। जितना लेट आओगे उतना गेट लॉक करो, गेट लॉक करो, कोई नहीं आएगा। गेट लॉक करो, कोई नहीं आएगा, किसी को एंट्री नहीं देना, छूट गया उसका क्लास। जितने बार तुम लोग आओगे उतनी बार क्लास डिस्टर्ब हो। 5 मिनट खड़ा रहना एग्जैक्टली, उससे कम नहीं। 9:26 हो रहा है, 9:31 पे हम बोलेंगे तो बैठ जाए। साइलेंस। तो ये बात समझ आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं तो कितना लिखना है? 20,000, अगर पूरा अमाउंट रिसीव हो गया तो, है ना। नहीं भी हुआ तो भी 20 ही लिखना है, क्योंकि एक साल का इनकम कितना है? 20,000 ही है। 200 मेंबर है, 100 रुपए देना है, 20,000 ही है इनकम। कितना मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं है। लेकिन रिसीट पेमेंट को किससे मतलब है? पैसा कितना आया, कितना आया इस क्वेश्चन में? 22,000। तो रिसीट पेमेंट में लिखना होता तो 22,000। अब आ जाओ बैलेंस शीट में जब लिखना है, तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड हम एसेट्स लिखते हैं और एक साइड हम लाइबिलिटीज लिखते हैं। यानी एक तरफ लिखते हैं संपत्ति और दूसरी तरफ लिखते हैं कर्ज। अब सोचिए, एक इनकम है आपका, वो नहीं मिला है, तो क्या बनेगा? ये संपत्ति या कर्ज? एक इनकम जो मिलना था आपको बट मिला नहीं है, अभी मिल जाएगा बाद में, अभी नहीं मिला, तो क्या बनाइए? एसेट्स बनाना, क्योंकि पैसा आएगा। एसेट्स का मतलब ही होता है कि वहां से पैसे आए नहीं, राइट। तो कितने मेंबर ने पैसा नहीं दिया है? 10 मेंबर ने पैसा नहीं दिया ना, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 100 कितना हुआ? तो इसका मतलब 1,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10 लोगों ने 100 रुपया नहीं दिया, यानी कि 1,000। ये है आपका क्या? तो बैलेंस शीट में इसको किस तरफ लिखोगे? बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? एसेट साइड। अच्छा, 30 मेंबर ने एडवांस में भी तो दिया है, तो अगर कोई इनकम पहले मिल जाए हमको, तो जब तक उस इनकम की अर्निंग का टाइम ना हो तब तक वो लाइबिलिटीज रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन का कोई काम किया, कमीशन बेस्ड काम था, आप वो करते हो, ठीक है। मान लो कि किसी का शेयर खरीदते बेचते हो, यू आर ए स्टॉक ब्रोकर एंड यू आर कमीशन फॉर दैट। आपने एक पर्सन का
से कमीशन एडवांस में ले लिया उसके काम करने के, 5000 रुपीज एडवांस में कमीशन ले लिया, ठीक है। तो आप जब जब तक काम नहीं कर देते तो 5000 आपके पास क्या है, एक लाइबिलिटी है ना। अगर अचानक से वो बोलते काम नहीं कर रहे हो, मेरा पैसा लौटाओ, इतने दिन तक काम नहीं हो, पैसा लौटाओ, लौटाना पड़ेगा। लाइबिलिटीज का खास बात तो यही है ना कि रिपे करना पड़े उसको। तो उसी तरीके से कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल गया है तो क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। और उसको किस साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 30 मेंबर 100 रुपया, यानी कितना, ये कहां शो होगा, बैलेंस शीट में किस साइड, इज दैट क्लियर, यहां छपा। जो पॉइंट लगे ना कि भूल जाएंगे तो उसको लिख लेना, अदरवाइज कोशिश करो कि जो ब्रेन है आपका कई टेराबाइट का है, ठीक है, पता नहीं है, तो उसमें लिखने का कोशिश करो, उसमें याद रखें, क्योंकि वो आप जहां जहां जाओगे साथ साथ रहेगा, कॉपी तो भूल जाओगे। आजकल तो मोबाइल में भी लोग लिख करके रखते हैं। खैर, पॉइंट समझ आ गया, कब इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कब रिसीट पेमेंट में, कब बैलेंस शीट में, इसमें तो हम डिटेल से बात करेंगे। सिर्फ आपको इतना समझाना था कि सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टर्म है जिसका ट्रीटमेंट तीनों स्टेटमेंट में जाएगा, जो हम सीखने वाले हैं, इसीलिए इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। क्या बनाना सीख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप में से बहुत सारे लोग ना बस सोचते हैं कि बस 12th में एग्जाम तो पास करना ही है, 11th क्यों पढ़े, एक ही बार 12th में जाके पढ़ लेंगे। और जब ये पता चल जाता है कि 12th में 12th से ही आएगा तो और टेंशन फ्री। और जब 12th पढ़ने जाते हैं तब पता चलता है कि ऊपर ऊपर जा रहा है बहुत सारा पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक्स से रिलेटेड है, और जब हम बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं तो वहां पे हमको दिक्कत होता है, ठीक है। और अगर टीचर्स को इनसे मतलब नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन, तब तो आपका पूरा टेंशन बढ़ गया। खैर, यहाँ पे एक पॉइंट बता दे फिर से, अकाउंट 6 कैटेगरी में बटा हुआ है, जैसे क्लास 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो अकाउंट्स बहुत सारे हैं, कैश, बैंक, सैलरी, रेंट, कमीशन वगैरह वगैरह। इस तरह के अकाउंट्स को कितने हिस्से में बांटा गया है, 6। एईडी और ए किसके लिए है, एसेट्स यानी संपत्ति। ई एक्सपेंसेस, जो कैटेगरी, इसमें दो चीज लेना है, एक्सपेंस भी और लॉस भी। एक्सपेंस बोलते हैं खर्च को, और लॉस बोलते हैं नुकसान, ठीक है ना। खर्च का एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे बिल्डिंग का रेंट, आप एक बिल्डिंग रेंट पे लोगे तो रेंट पेड करना पड़ेगा, है ना। कोई भी फैसिलिटी जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तीसरा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट है, ओनर का, ओनर के विड्रॉल का। बिजनेस का मालिक बिजनेस में, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल यूज के लिए जो लोग, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालेंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एल हिंदी में कर्ज। कर्ज से फीलिंग ही आता है कि अभी ले तो रहे और लौटाना पड़े, ठीक है ना। आई स्टैंड फॉर इनकम। इनकम में इनकम भी आएगा, गेन भी आएगा, बैठो। और नेक्स्ट टाइम से ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सी स्टैंड फॉर, ठीक है। ये 6 कैटेगरी ध्यान रहेगा, एडी और LIC। AED डेबिट करने से बढ़ता है। ये 3 कैटेगरी का अकाउंट कब बढ़ेगा, जब आप, और अगर घटाना हो तो क्या करोगे इसको, LIC। ये 3 कैटेगरी का अकाउंट उल्टा होगा, डेबिट करने से और क्रेडिट करने से। ये सब ध्यान में रखो, काम आएगा, अभी से याद रख लो। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ये पॉइंट बस दिमाग में रख लो, काम आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में बताया था ना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है ना। और एसेट का कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज का कैसा बैलेंस होता है,
यानी ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? फिर ये अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को प्रीवियस क्लास में सिखाया है, सिर्फ हम बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन की तरफ हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे इसके बाद और क्वेश्चन डील करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट बनता है, सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस है तो लाइबिलिटी बनता है। ठीक है, तो ये एसेट और लाइबिलिटीज ये डिफाइंड होता है एक समय के लिए। पॉइंट समझो। अभी आपके जैसे मान लो कि ये फर्नीचर है, अभी कल कोई इंस्टीट्यूट बंद हो तो ये फर्नीचर सेल आउट हो जाएगा। तो आज जो एसेट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कल वो एसेट नहीं है। तो एसेट या लाइबिलिटीज ये एक समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइन होता है। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का उस दिन कितना संपत्ति है और कितना कर्ज, ये पता चलता। उसी दिन का बारे में बात है, अगले आगे के बारे में बात नहीं है। हो सकता है आगे वो रहे या ना रहे। तो एसेट्स और लाइबिलिटी, अब देखो जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो कंटिन्यूअस है ना। एक साल में, एक साल का अगर हमको बनाना है, मान लो 2021 का हमको बनाना है, कब का बनाना है? 2021। याद रखो, अगर डिस्कशन कर रहे हो थोड़ा सा भी साउंड निकाल रहे हो तो पीछे आवाज आ रहा है। ठीक है, हम सिर्फ नोट कर रहे हैं कौन कौन है वैसे। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइंड है। अब मान लो आपके पास एक डेट दिया हुआ है 2019-20, तो इसका मतलब ये है कि 2019 से स्टार्ट कब होगा? 2019-20 में इसका स्टार्टिंग डेट पता ही क्या होगा? 2019-20 इज द ईयर, इज द, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जब दो ईयर इन्वॉल्व होगा ना तो उसको कौन सा ईयर बोलेंगे? और अगर जब सिंगल ईयर रहता है ना तो उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जैसे 2020 कैलेंडर ईयर है, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अकाउंट्स में ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। तो 19-20 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2000 और अंतिम डेट है 31 मार्च 2020। तो देखो अगर आप एक साल का स्टेटमेंट बनाओगे, कोई भी स्टेटमेंट, तो होगा क्या? हो सकता है इस डेट पे एसेट अलग हो, लाइबिलिटीज अलग हो। इस डेट पे वही एसेट लाइबिलिटीज है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। तो अगर 1 अप्रैल 2019 इस एग्जांपल में ले तो इस डेट पे जितना भी एसेट्स लाइबिलिटीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग। और 31 मार्च 2020 को जो भी वैल्यू बचेगा एसेट लाइबिलिटीज का उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसीलिए ऊपर में आपको लिखा है यहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस इधर होगा क्लोज एसेट्स का डेबिट साइड में, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग तो अपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट है आप लोगों का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड क्यों लिखा, समझ पा रहे हो क्यों लिखा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कैसा होता है? डेबिट, यानी किस साइड लिखाएगा? क्लियर है? अब देखो बहुत ज्यादा रटना भी नहीं है, समझ लेना है। समझ लोगे ना तो बन जाएगा आपसे कुछ, और रटोगे तो फिर ज्यादा दिक्कत। रटने वाले स्टूडेंट रोज क्लास से ज्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है, जब तक कि आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल अप्लाई नहीं करने वाले हो, सिर्फ रट रहे हो तो दिक्कत। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेबिट में गया, तो अगर क्लोजिंग को लिखना चाहें तो किधर लिखेंगे? डेबिट में ही किधर लिखेंगे? ये हुआ ओपनिंग और ये हुआ क्लोजिंग। क्लोजिंग को नीचे में लिखा जाता है नॉर्मल। एडवांस सब्सक्रिप्शन किधर लिखेंगे? ओपनिंग क्रेडिट, किस तरफ लिखना चाहिए? एवरीवन क्रेडिट साइड। तो बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्रेडिट में चला गया, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग किधर आ जाएगा? सिर्फ एक ही टर्म में याद रखा हमने कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड गया, लिख लिया उसको। तो क्लोजिंग भी लिखा गया, ओपनिंग एडवांस भी लिखा गया, क्लोजिंग एडवांस भी लिखा गया। 4 टर्म हमने लिख लिया। 2 और टर्म ही जाता है सब्सक्रिप्शन में मेनली, उसके अलावा किसी किसी क्वेश्चन में और भी टर्म्स हो सकते हैं, वो बनाना सीख जाओ जब आएगा। फिलहाल जो रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो 2 और टर्म है, और वो क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और रिसीट पेमेंट में कितना जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट का अमाउंट यहां से निकलता है, रिसीट पेमेंट का अमाउंट यहां लिखाएगा बाई रिसीट पेमेंट, और इनकम एक्सपेंडिचर कहां लिखाएगा? डेबिट से। इन 6 अमाउंट में कोई भी 5 अमाउंट देगा, छठा निकाल लो।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डेबिट टोटल मस्ट बी इक्वल टू, हम एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग का जो सिस्टम आप सीख रहे हैं कौन सा सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अकाउंट्स में कम से कम, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो साइड होने हैं, दो अकाउंट होने हैं इन्वॉल्व, और अमाउंट वाइज दोनों क्या होना है? बराबर। तो अमाउंट वाइज तो दोनों बराबर रहना है, ठीक है। तो 6 इंफॉर्मेशन में कोई भी 5 इंफॉर्मेशन हो तो छठा आप निकाल सकते। ये है आपका सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट। प्रीवियस क्लास में इसके डिटेल्स डिस्कस हुए थे, आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। बनाया है सब लोगों ने? ये था क्वेश्चन दिया हुआ। मैथ में भी है, जिन लोगों ने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा तो उनको ये मिल चुका होगा, जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। बाकी होली के बाद तो आपको कंप्लीट मोटा वाला मैथ मिल जाएगा, वन एंड ऑल, पूरे सेशन का। चले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर्मेट पहले सब लोग ड्रॉ कर लीजिए, एवरीवन, हर लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, और किस ईयर का बनाना है? 14-15, 2014-2015 के लिए। फॉर्मेट बनाने के लिए कहा गया है, डिस्कशन के लिए नहीं। और अगर स्केल मांगने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है तो स्केल लेके आए। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, कितने लोगों ने बनाया? वेरी गुड, आंसर तो आ ही गया होगा। स्टेटमेंट बन गया एवरीवन? बना लिए? ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। ये सिंपली एक अकाउंट फॉर्म में बनाया गया है सब्सक्रिप्शन को, एंड में, ताकि हम ऑल 6 इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, कितना रिसीव हुआ और कितना इनकम था, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको इस एक स्टेटमेंट से पता चल जाए, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो ना, तो अकाउंट बना के आप सारा सारा सभी अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे। क्योंकि याद रहे, ये ऐसा अकाउंट है ना, ये ऐसा टर्म है जो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, और बैलेंस शीट तो 2 होगा ना, ओपनिंग और, तो यानी कि 4 जगह जाएगा। एक इसका 2, 2 4, 4 डिफरेंट प्लेसेस वहां लिखना है। 4 डिफरेंट अकाउंट स्टेटमेंट्स उन सब में लिखना होगा। क्या कौन कहाँ जाएगा कैसे पता चले? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने। स्टार्टिंग में क्या लिखना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में OPN, ओपनिंग। डेबिट साइड क्यों लिखा? एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, ये याद से याद हो, और आगे भी याद रहे, जब जब ये एसेट है इसका कैसा बैलेंस है मालूम होना चाहिए, किधर लिखेंगे मालूम होना चाहिए, आज सीख गए हो, ठीक है। इसके लिए दूसरी बार दूसरा टाइम और एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब सवाल है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ओपनिंग कौन है? तो व्हाट इज द डेट, किस ईयर का बना रहे हो? 14-15, तो स्टार्टिंग डेट आपका क्या होगा? 1 अप्रैल 2014, और एंडिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च 2015। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ऊपर भी कह रहा है कि क्लब है जिसके पास कितना मेंबर है और हर एक लोग कितना सब्सक्रिप्शन देता है। कह रहा है रिसीट और पेमेंट अकाउंट में पता चला है कितना अमाउंट है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014। बताओ ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग है।
बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये तो 31 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सर 1 अप्रैल बोले, तो 1 अप्रैल 2014 से जस्ट एक दिन पहले कौन सा दिन होगा जी? यही दिन होगा ना? यही दिन होगा ना? तो ये तो हो गया ओपनिंग, तो चल गया। ठीक है, ये नहीं कि आधा नहीं देखना, हाफ रीडिंग एंड हाफ अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग हाफ, आधे दिमाग का होना, क्या बोलेंगे लोग? तो कभी भी हाफ रीडिंग नहीं करना है, हाफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है। ठीक है, अगर आधा अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो सबसे ज्यादा लड़ोगे, बाद में जाके पता चलेगा तुम ही गलत थे। ठीक है, खैर पूरा रीड करने से पता चल गया कि 31 मार्च 2014 का सब्सक्रिप्शन बाकी है कितना? 40,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना? किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40,000। अगला टर्म, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना दिया हुआ है? कब का ये एडवांस है? किस डेट का? 31 मार्च 2015, इस डेट का एडवांस है, यानी ये कैसा है? क्लोजिंग एडवांस है ना? तो आपको पता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर लिखते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां जाएगा, बाई सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऊपर में क्रेडिट साइड में ओपनिंग जाएगा, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन कैसा? ओपनिंग। क्लोजिंग कहा जाएगा? डेबिट साइड में, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन CLO यानी क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग एडवांस है ना? इधर लिखे कि इधर लिखे? ये है पोजीशन नंबर 1 और ये है पोजीशन नंबर 2, किधर लिखे? पोजीशन नंबर 1 में, क्योंकि ये क्लोजिंग है और क्लोजिंग का ये पोजीशन है। कितना अमाउंट लिखेंगे? 30,000। 30,000, सही है। अगला इंफॉर्मेशन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, डेट क्या है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग? ओपनिंग का पोजीशन क्या है? यही है ना ओपनिंग एडवांस का। पोजीशन नंबर 2, कितना अमाउंट है? 12,000। इसके अलावा दो और इंफॉर्मेशन जाता है, यहां लिखते हैं हम, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना? अब बताओ कि एक साल में कितने मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के? 250। और हर एक लोग से कितना रुपए मिलना है? 1000। तो एक साल में कितना मिलना है? 2,50,000। एक साल का इतना इनकम आना है सब्सक्रिप्शन, राइट? इनकम एक्सपेंडिचर में जाता क्या अमाउंट? स्टार्टिंग बताए थे, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्या आ जाएगा अमाउंट, कि कितना मिलना है, मिला कितना, उससे मतलब कितना मिलना है एक साल। तो 250 मेंबर है, सब लोग 1,000 रुपए पे करेगा, तो एक साल में हमको आना कितना है? 250 इंटू 1,000 यानी 2.5 लाख। सही है। मिला कितना? बाई रिसीट पेमेंट से पता चलेगा। मिला कितना? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। बाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यहां देखो दिया हुआ है, द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर शोड ए सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 2,05,000। तो हमने क्या कहा था? टोटल जनरली सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 टर्म जाएगा, जिसमें से 5, कोई भी 5 दिया रह सकता है, छठा। तो इस बार कौन सा 5 दिया हुआ है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट, रिसीट पेमेंट का अमाउंट। बच गया क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। निकल गया। कितना आएगा? 2,50,000 प्लस 40, 90 और 30, 3,20,000। 3,20,000 यहां भी आएगा। 3,20,000 तो है नहीं, ये कितना घट रहा है? 3,20,000 में से 2,17,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1,03,000। अब देखो, चूंकि ये 1,03,000 का अमाउंट पहले से नहीं दिया हुआ था, बैलेंस करके निकाला है, इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन था निकल गया। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से बनाओगे। कोई भी 6 इंफॉर्मेशन में 5 आपको मालूम रहेगा, छठा आप क्लियर है? नोट इट डाउन। कितने लोगों का सही हुआ और गलत भी हुआ है किसी का? ठीक है, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो किए ना। सही करने वाले 2 कदम आगे, गलत बनाने वाले 1 कदम आगे। सुनते हो ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
और ना बनाने वाले अल्लाह मान। चले जल्दी से नोट करिए। दो तीन ही टर्म ऐसा है ना इसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन टर्म का ट्रीटमेंट ऐसा है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद तो आप आसानी से एंड का स्टेटमेंट बना सकते हो, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बैलेंस शीट, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सीखना वही है। उसको सीखने के लिए छोटे छोटे टर्म्स सीखने पड़ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सीखना पड़ रहा है। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले इसलिए आया क्योंकि हर अकाउंट को ये अफेक्ट करता है, बैलेंस शीट को भी, इनकम एक्सपेंडिचर को भी, और रिसीट एंड तीनों जगह। नोट हो गया सबका, एवरीवन? हो गया? मिटा दें? अब हम मिटा तो रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस सिर्फ हम इसी क्वेश्चन में अमाउंट डिफरेंट कर रहे हैं। सब लोगों को भी प्रैक्टिस करते हैं, खुद से बनाना है अभी, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन 2A होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2A, क्लब का मेंबर है 400, 200 की जगह 400 समझना है। हर एक मेंबर को सब्सक्रिप्शन पेड करना है 1500। रिसीट और पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर उसमें दिया हुआ है 4,10,000, 4,10,000, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, यहाँ लिखोगे 15 मेंबर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, 20 मेंबर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2014, थोड़ा सा चेंज किया हमने, थोड़ा सा ट्विक किया है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग समझने के, 10 में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है, ठीक है। अमाउंट ना देकर के हमने मेंबर दे दिया, हर एक मेंबर कितना पे कर रहा है आपको ऊपर में पता है। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से आराम से, उसके बाद इसको बना। एक क्वेश्चन सीख रहे हो ना, समझ के बना रहे हो, तो समझ जाओ कि वो कौन सीखे। बड़ा कर दे, कर दे, ठीक है। 400 मेंबर, हर एक मेंबर 1500 पे कर रहा है, 4,10,000 अमाउंट रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का। और 31 मार्च 2014 में 15 मेंबर का ड्यूज था, 31 मार्च 2015 में 20 मेंबर का एडवांस रिसीव हुआ है, 31 मार्च 2014 में 10 मेंबर का एडवांस।
अगर तुम में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है तो इस क्वेश्चन को नोट करके आगे आ जाना, आगे आके डाउट इफ देयर इज एनी ऑनलाइन। समझ में आ गया? अच्छा है, नहीं आया है तो आके अपना डाउट क्लियर करो। इधर जाएगा
बना लिए? चले, कुछ लोगों ने बना लिया है, कुछ लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, वो क्या करो, वो सबसे पहले यहाँ लिख लो, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग लिखें? ठीक है। और इस तरफ लिख लो फिर उसी टाइम पे, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना आप लोगों के। ठीक है, उसी तरीके से यहां लिख लीजिए, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन डैश देके ओपनिंग, डिस्कशन नहीं, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन डैश देकर क्लोज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में। ठीक है, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट का एग्जांपल है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहे हैं, ताकि आप में से कोई लोग समझने में थोड़ा इशू हो रहा हो तो उसको याद आ जाए कि ये एसेट है और वो लाइबिलिटीज। यहाँ पर भी वही बात है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दो ऑर्डर में, इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट और पेमेंट का। तो इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट सब्सक्रिप्शन के किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो लोग समझ गए हो क्यों यहाँ लिखा रहा है, ठीक है। जो लोग नहीं समझे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो कि ये यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। ये याद रहेगा ना, तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बताएंगे तो वहां पर से इसको रिलेट कर देंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखिए कि इनकम एक्सपेंडिचर में ये जाएगा इनकम, सब्सक्रिप्शन का इनकम जो एक साल में आना है। इधर लिखेंगे बाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक साल में जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा। ठीक है ना, जब आप ये लिख लोगे तो अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो। स्टेटमेंट आपने बना लिया, क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा आसान बना। अब क्या करना है, बस ढूंढ के लिख लेना है, राइट। तो कितने मेंबर है, कितना कितना दे रहे हैं, इसको कहां पे लिखना चाहिए? इन 6 में कहां लिखना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हम ब्रैकेट डाल दें, लिख ले 400 इंटू 1500, कितना आ गया? 6 लाख। हो गया। अब देखो उसके आगे बढ़े तो पता चला कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना शो हो रहा है। तो यहाँ रिसीट और पेमेंट लिखा हुआ है, कितना लिख दे इसके सामने? कोई दिक्कत? अब बच गया 4 टर्म। यहां देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014 बना कब कर रहे हैं हम? 14/15। तो 31 मार्च 2014 ओपनिंग डेट हुआ ना, इसमें किसी को डाउट? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ जाएगा। फर्क क्या है, सिर्फ इसमें अमाउंट नहीं दिया है, कितना मेंबर का बाकी है ये बता दिया, कितने मेंबर का बाकी है, और हर एक मेंबर से मिलना कितना है। तो 15 इंटू 1500 कितना आ जाएगा? 22,000। सही है। अब आगे उसके जस्ट नीचे पढ़िए, लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। ये क्लोजिंग डेट है ना, यानी ये क्लोजिंग एडवांस है ना। कितने मेंबर का एडवांस है, कितना रुपया एडवांस है? 20 मेंबर का, हर मेंबर से 1500 एडवांस मिला है, तो 20 इंटू 15 कितना हो गया? 30। क्लियर है। उसके बाद देखिए लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2014, ये ओपनिंग डेट का एडवांस है। यहां लिखेंगे कितना है, मेंबर कितने हैं जिन्होंने एडवांस दिया? 10। कितना कितना रुपया एडवांस मिला होगा? 1500 हर एक से, तो 1500 इंटू 10 कितना हो गया? एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, निकाल लीजिए। अब जोड़ घटाव ही बताना पड़ेगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये था आपका ये क्वेश्चन। देखा, जब कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो अपने हिसाब से आसान बनाने का कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप समझ।
स्टेटमेंट पहले समझ लिया, लिख लिया टर्म, और उसके बाद ढूंढ करके फॉर्मेट कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाए। नोट कर लो, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लो। और चूंकि ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, यानी दिया हुआ नहीं है, आपने कैलकुलेट करके निकाला होगा, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे बैलेंसिंग। तो क्या लगता है आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे? बनेगा? यस सर। कल भी इसी अकाउंट का डिस्कशन होना है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, जिन लोगों का क्लास है वो लोग जा सकते हैं, और जिन लोगों को अभी नोट करना है आराम से नोट करिए। द सेशन इज ओवर। और आगे क्वेश्चंस बना के सब्सक्रिप्शन का लाना है, देखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी मटेरियल मिला होगा सीट अलाउड करवा दे। सीट फरहान भैया बोलेंगे मतलब फर्स्ट पेज पे नहीं मिलेगा तुमको। ये फाउंडेशन में ट्वेल्व में नहीं है बनता है, ट्वेल्व में नहीं है बनता, ट्वेल्व में से नहीं बनता, 11 में हो गया जो एक लीटर एग्जाम टाइम पे, एग्जाम टाइम